নমস্কাৰ যুগ সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান জীবন মধুৰৰ আন এটি নতুন খণ্ডলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই বিস্মিতা এটি সুস্থ দেহতে এটি সুস্থ মনে বিৰাজ কৰে গতিকে আমি আমাৰ দেহটো আমি আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি জীৱনটো সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ হলে দৈনন্দিন অকমান সময় উলিয়াই হলো যোগ অভ্যাস কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান সময়ত যোগৰ যোগাত্মক দিশসমূহ গোটেই বিশ্বই মানি লৈছে আৰু ডিডি অসমৰ তৰফৰ পৰা আমিও এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো যোগৰ প্ৰতি আপোনালোকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেনেহলে আহক পলম নকৰি আজি আমাৰ খণ্ডটি এইখিনিতে আৰম্ভ কৰো আৰু আজি যোগ তথা ৰাজযোগৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত বিশিষ্ট ৰাজযোগ প্ৰশিক্ষক বিকে ৰাকেশ ডাঙৰীয়া দাদা আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ আমি আহিম আমাৰ প্ৰশ্নলৈ কিন্তু प्रथम मैं सुधिब विचारिछु आपके नजरिए से जीवन को किस प्रकार से मधुर कर सकते हैं अपना दृष्टि जीवन तो केने धरणे मधुर तथा सुंदर कर तुलिब पारी जीवन को मधुर बनाने के लिए मनुष्य को दिनचर्या की जिंदगी से निकलकर कुछ समय अपने आप को स्वयं को देना बहुत जरूरी है और उसके लिए आध्यात्मिकता या मेडिटेशन को भी कुछ इम्पोर्टेंस देकर अपने जीवन में अपनाना जरूरी है क्योंकि आज के मानव में नकारात्मक ऊर्जा ने बहुत स्थान बना लिया है जिसके कारण वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता है इरिटेट हो जाता है क्रोध कर लेता है तो उन चीजों से बचने के लिए आध्यात्मिकता उसके जीवन को शांति से प्रेम से सुख से भरपूर रखती है तो जब हम आध्यात्मिकता से कनेक्ट होकर उसको भी अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ का एक अंग बना लेंगे तो हमारा जीवन उस प्रोसेस में धीरे धीरे मधुर बनना शुरू हो जाएगा तो जरूरत है कि कुछ समय स्वयं को देने की अर्थात आध्यात्मिकता को देने की সঁচাই খুব সুন্দৰ আচলতে আজিকালি ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন যে আমি নিজক অকণমান সময় দিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছো আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ আহিছো আপুনি এইখিনিতে কৈছিলে যে জীৱনৰ এক অংগ কৰি ল'ব লাগে গতিকে এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিছো যিসকলে যোগক জীৱনৰ এক অংগ কৰি ল'ব বিচাৰিছে তেখেতসকলে যোগ প্ৰথমৰ পৰা অৰ্থাৎ আৰম্ভণিৰ পৰা কেনেধৰণে आरंभ करिब अर्थात जिসকলে जो लोग योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं वो शुरुआत से कैसे शुरू करें राज योगा के अंदर हम सब अपने आंतरिक जगत से अपने आप को कनेक्ट करते हैं और उसके लिए जो बाहरी जगत के हमारे विचार हैं उन विचारों से योगा के समय हमको डिस्कनेक्शन चाहिए कुछ देर के लिए और उस योग को करने के लिए जब हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो उस कनेक्शन के थ्रू हम आंतरिक शांति का प्रेम का और सुख का अनुभव कर पाते हैं तो प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हमें अपना आत्मिक ज्ञान चाहिए और फिर हमें सेकंड ज्ञान चाहिए परमात्म शक्ति का जिसके माध्यम से कनेक्ट होकर हम पॉजिटिव एनर्जी उससे ले सकते हैं तो सभी दर्शकों को अगर योगा से कनेक्ट होना है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में फिर उसका प्रैक्टिकल मेडिटेशन कैसे करना है वो वहाँ सीख सकते हैं तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया इस नॉलेज को अवश्य प्राप्त करें निश्चय इतिमध्ये আপুনি ক'লে যে আজিকালি ইমানেই বেছি হতাশা অৰ্থাৎ ডিপ্ৰেছন মানুহৰ মাজত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মেডিটেশনে কেনেকৈ সহায় কৰে एक आदमी को मेडिटेशन कैसे मदद करते हैं जेहेतु वर्तमान इमान बेसी समस्या इतना परेशानियां हैं लोगों में इतना तनाव है तो कैसे मेडिटेशन उसको मदद करते हैं जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है तो हम नहीं कह सकते कि वो कैसे समय निकाले कि वो डॉक्टर के पास जा सके जी हाँ उस समय भी वो व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से परेशानियों से घिरा हुआ है लेकिन इस समय प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस है शारीरिक रोग की तो शारीरिक रोग को ठीक करने का जो संकल्प है उसको डॉक्टर के पास समय निकालने के लिए समय दे रहा है तो ऐसे ही मानव जीवन के अंदर भले बहुत समस्याएं हैं भले बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं परंतु मुझे अपनी परेशानियां दूर करनी है मुझे अपनी अंदर की समस्याओं से मुक्त होना है तो जरूर है उसके लिए जो आध्यात्मिक डॉक्टर हैं अर्थात राजयोगा मेडिटेशन है तो उससे समय निकालने के लिए समय अपने आप
निकलेगा अगर हम उसको प्राथमिकता देंगे, उसकी आवश्यकता महसूस करेंगे। बिना आवश्यकता के हमेशा मनुष्य यही कहता है कि समय नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। वो तो राजयोग मेडिटेशन से क्या ये संभव है, जो डिप्रेशन, तनाव? जी जी संभव है ना? क्योंकि तनाव या डिप्रेशन कहें, ये कमजोर मन की स्थिति है। जी हाँ। डिप्रेशन के अंदर आपने देखा होगा कि हर मनुष्य किसी भी पॉजिटिव बात को नेगेटिविटी के रूप से उठाता है। हर बात में वो यही सोचता है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं ये काम भी नहीं कर सकता, मैं वो काम भी नहीं कर सकता हूं। तो हर बात में नेगेटिविटी रहती है। और तनाव के केस में हर मनुष्य सामने वाले से एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, और वो एक्सपेक्टेशन में कोई उसे तनाव दे नहीं रहा, लेकिन तनाव को वो ले रहा है, खुद से ले रहा है। सामने वाले ने एक शब्द बोला जो उसकी चॉइस का नहीं था। अब जरूरी नहीं है कि सामने वाला वही शब्द बोलेगा जो मुझे अच्छा लगता हो, लेकिन उसका वो शब्द अच्छा ना लगने के कारण मैं उस शब्द को पकड़ता हूं, और मेरा कमजोर मन उस एक शब्द को 1000 टाइम्स रिपीट करता है, और वो मेरा तनाव बन जाता है। इसलिए राजयोगा मेडिटेशन हमें मन की वो शक्ति प्रदान करेगा कि जो चीज मुझे चाहिए मैं वो एक्सेप्ट करूं, और जो चीज से मुझे तनाव होता है उसको मैं लेट गो करूं। ये पावर हमारे अंदर आती जाएगी, इसलिए जरूरी है ये। जी हाँ। तो एक व्यक्ति मेडिटेशन के लिए अपने आप को कैसे प्रस्तुत करे? एजन व्यक्तिये এই যিবোৰ সমস্যাৰ কথা আপুনি ক'লে, তনাव, হতাশগ্ৰস্ততা, খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন, এইখিনি মাজত মেডিটেশ্যন অৰ্থাৎ ধ্যানৰ কাৰণে কেনেধৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বা সময় উলিয়াব পাৰে, টাইম निकाले, समय निकाले? मैंने आपको पहले बताया कि आवश्यकता ही मनुष्य को प्रेरणा देगी कि आपको ये समय निकालना चाहिए या नहीं। और अगर मनुष्य ये समझता है कि मेरा तनाव दूर हो जाए और मेरे जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं, परंतु मैं कुछ करूं नहीं, अर्थात बीमारी को ठीक करने के लिए मैं डॉक्टर के पास भी ना जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेडिसिन भी लेने नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, तो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो समय प्रेफरेंस है, मनुष्य जरूरत के हिसाब से सब कुछ करता है। आप देखेंगे वर्तमान समय कई जगह बाढ़ आया, कई जगह पानी भरा, लेकिन उस समय में भी मनुष्यों ने इतनी परेशानी में, समस्याओं के अंदर, परिवार में अगर किसी बच्चे को दूध चाहिए, परिवार में अगर किसी बच्चे को कुछ और चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो कैसे समय निकाल कर भी वहां जाता है। और इतने बिजी शेड्यूल में अगर आपके घर में आज शादी है, आज कुछ और कारण बन गया है, तो अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में से मनुष्य समय निकालता है और वो जाता है। मतलब आवश्यकता, जरूरत कितनी महसूस करता हूं कि जो मैं चाहता हूं उसके लिए मेरे पास समय कहां तक और कितना है और मुझे देना चाहिए। निश्चय जी। किमान आवश्यकता आसलते आमी ध्यानक आमी जीवনৰ অংগ কৰি ল'ব বিচাৰো, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আচলতে ইমান বেছি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন হৈ গৈছে আমাৰ যে আমি এই সকলৰ মাজত এই সকল আচলতে পাহৰিয়ে গৈছো, কিন্তু এই বস্তুবোৰকো আমি যে জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ কৰি ল'ব লাগে আৰু গোটেই যে বিশ্বই মানি লৈছে সেই কথা কিন্তু আমিও মানি লোৱা একেবাৰে দৰকাৰ। এবাৰ আহিছো ৰাজযোগৰ বিষয়ে। আমি যোগ গম পালো এক শাৰীৰিক ব্যায়াম, কিন্তু राजयोग की है, राजयोग क्या है? जी, राजयोगा एक्चुअली में मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक शांति के लिए किया गया प्रयास वो राजयोग है, जो कि जीवन जीने की कला है। हम सब शांति और सुख से और खुशी से जीना चाहते हैं, परंतु शांति, सुख और खुशी के लिए हमने अपने जीवन जीने के तरीकों को कितना सकारात्मक दिशा दी है, क्योंकि अभी तक मनुष्य के अंदर नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा है। जी हाँ। वो हर बात को गलत तरीके से उठाता है और प्रत्येक वस्तु में ही वो गलत ले लेता है। और मन में इतनी नेगेटिविटी है कि सब लोग मुझे प्यार करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन किसी एक ने अगर कड़वा बोला पकड़ के रख लिया। जी हाँ। और उस बात के बारे में सोचता जाता है, सोचता जाता है, सोचता जाता है, तनाव में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। इसलिए बातों को छोड़ना जो मेरे काम की नहीं है और उन चीजों को पकड़ना जिससे मेरा जीवन सुख शांति से भरपूर बने, वो ताकत, वो शक्ति हमें राजयोगा मेडिटेशन से प्राप्त होती है। जी।
ঠিক আছে, ৰাজযোগ যে মানসিকভাৱে এজন ব্যক্তিক সবল কৰি তুলিব পাৰে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে BK ৰাকেশ ডাঙৰীয়া আমাক জনালে। কিন্তু এইখিনিতে ৰাজযোগ আচলতে আমি কথা পতাতকৈ যদি অকণমান চাই ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকলেও আৰু অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব, নহয়নে? গতিকে আমি চাই ল'ব বিচাৰোঁ ৰাজযোগ কেনেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। যিসকলে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ যাতে সহায় হয়। वो मैं आपको अभी कमेंट्री के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा कि राजयोग को हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए 2 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में जाने का एक प्रयास करते हैं और आप सभी मेरे शब्दों के साथ साथ उस विजुअलाइजेशन में चलेंगे। तो अभी हम बाहरी जगत के विचारों से कुछ देर के लिए अपने आप को मुक्त कर लें। महसूस कीजिए मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक आत्मा हूँ और इस शरीर के भीतर ये जो मेरा भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में मस्तक के बीच ब्रेन के नीचे इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ मैं। महसूस करें, बुद्धि की आंख से देखने का प्रयास करें। मैं एक आत्मा हूँ और मेरा वास्तविक स्वभाव शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और आनंद है। मुझ सितारे के चारों ओर एक दिव्य प्रभा मंडल महसूस हो रहा है। बुद्धि के नेत्र से देखते चलें और इसके भीतर मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के प्रकंपन चारों तरफ वातावरण में फैला रहा हूँ। महसूस कर रहा हूँ मेरा मन मेरे कंट्रोल में एकाग्र हो चुका है और गहरी शांति को मैं महसूस कर रहा हूँ और शांति के ये प्रकंपन मैं अपने पूरे शरीर में फैला रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर शांति की ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। मैं शांति की ऊर्जा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये शांति के प्रकंपन मेरे द्वारा सारे वातावरण में फैल रहे हैं। चारों तरफ अशांति की ऊर्जा समाप्त होती जा रही है। चारों तरफ एक साइलेंस है, हल्कापन है, खुशी का वातावरण है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति की ऊर्जा हूँ, शांति के वाइब्रेशन विश्व की हर आत्मा तक पहुंचा रहा हूँ। हर आत्मा शांति को महसूस कर रही है। मन के विचारों में सकारात्मकता आती जा रही है। सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हम शांति का ये अभ्यास करते हैं जिसमें हम तो शांति का अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर शांत हो रहा है और वो प्रकंपन दूर दूर तक विश्व तक जा रहे हैं। जी हाँ, ইমান সুন্দৰকৈ আচলতে এইকণ সময়তে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াও খুব সুন্দৰ শান্ত সমাহিত হৈ গৈছিল। মই এইখিনিতে আমাৰ ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ সদস্যসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান সুন্দৰকৈ আমাক দেখুৱালে, আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱালে। কিন্তু এইখিনিতে ডাঙৰীয়াক মই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই যে ৰাজযোগ, इसका कोई एज लिमिट है? बच्चे भी कर सकते हैं? कोई चंचल है, कोई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है?
बेसिकली ये राजयोग, इसमें कोई भी एज फैक्टर नहीं है काउंट। हर उम्र का प्राणी, हर जाति का, हर धर्म का, हर भाषा का प्राणी इस राजयोग का अभ्यास कर सकता है, क्योंकि राजयोग हमको सिखाता है, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं क्रिश्चियंस हूँ, ना मैं बौद्धि हूँ। आई एम ए सोल, आई एम एनर्जी, है ना। मैं एक आत्मा हूँ और मेरा धर्म है शांति। तो बच्चे अगर परेशान करते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब है, बड़े किसी परेशानियों से हैं, तो हर एज उम्र का व्यक्ति जो है इस राजयोग का अभ्यास कर सकता है। और उसके लिए जो टेक्निक है सबके लिए सेम है, वो सबको सिखाई जाती है और उसमें सबकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है। जरूर है, बच्चा जिस भाषा को समझेगा हमें उस भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। हाँ, इससे कंसंट्रेशन पावर, जजमेंट पावर वो बहुत बढ़ती है। तो जहाँ एकाग्रता बढ़ेगी तो बच्चों के अंदर पढ़ाई का संस्कार और नेगेटिव एनर्जी से बचने का संस्कार, टाइम को वेस्ट करने का संस्कार बचेगा। तो हर व्यक्ति इसको सीख करके अपने टाइम को सफल कर सकता है। इसको करने का कोई टाइम है, टाइम लिमिटेशन? मतलब मॉर्निंग को कर सकते हैं, दोपहर को नहीं कर सकते? नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। राजयोग एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप समझते हैं, अभी आप ऑफिस में बैठे हैं और माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, तो आप 1 मिनट के लिए अपना सब कुछ इस टेबल पर रखकर साइलेंस में चले जाएं, अपने डीप में, और 1 मिनट के अंदर अपने से कनेक्ट होके और अपनी शांति से अनुभव कीजिए और बाकी थॉट्स को छोड़ दीजिए। जी हाँ। तो उसके लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग, एटमॉस्फेयर की शांति होती है, उससे मुझे अपने मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन ये सुबह के समय किया जाए तो अच्छा है, अदरवाइज हम सारा दिन में भी समय निकाल के बीच बीच में कर सकते हैं। जी हाँ। और युवा पीढ़ी को राजयोग सहायता करते हैं, नतुन प्रजन्मक केने धरणे सहाय करे युवा पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को? यस, न्यू जनरेशन के लिए तो योगा बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आप जानते हैं कि आज हमारी न्यू जनरेशन एडिक्शन की तरफ जा रही है। हाँ। और वो एडिक्शन ड्रग्स का भी हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, विभिन्न कारण। हाँ। और आजकल का जो एडिक्शन है वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, मोबाइल का एडिक्शन। जी हाँ, जी हाँ। मोबाइल ने सारी न्यू जनरेशन की जो भी ब्रेन पावर है उसको कैप्चर कर लिया है। तो ऐसे में न्यू जनरेशन के लिए हमारा संदेश है कि फैमिली लेवल पर एंड सोशल लेवल पर हम उनको गाइड करें कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ चरित्र देने के लिए आज बहुत जरूरी है कि हम आध्यात्मिकता से कनेक्ट हों। और समाज में हमें युवाओं के लिए समय प्रति समय ऐसे कार्यक्रम अरेंज करने बहुत जरूरी हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज का जो सिस्टर कंसर्न है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसका एक यूथ विंग है। उस यूथ विंग के अंदर लगभग एट प्रेजेंट 50 और 55,000 यूथ हैं जो ऑल ओवर द कंट्री रिलेटेड हैं। तो उन सभी यूथ के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव संस्कार हैं। तो वो रोल मॉडल बनकर अपने साथ साथ अन्य युवा पीढ़ी को भी प्रेरित कर रहे हैं और टाइम टू टाइम ऐसे मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से उनको संदेश देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि युवा पीढ़ी का ब्रेन डिस्ट्रक्शन की बजाय कंस्ट्रक्शन की तरफ लगाया जाए, तो मेडिटेशन उसमें बहुत हेल्प करता है। सफल हो रहा है। जी हाँ हाँ। এতিয়া আহিছোঁ আমি চালোঁ অকণমান আগতে যে আপুনি যোৱা 37টা বছৰে 37 ইয়াৰ্ছ আপুনি প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে মই এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, বা তাত কেনেধৰণৰ শিক্ষা দিয়া হয়? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेसिकली एक रिवोल्यूशन है समाज के अंदर। वो क्या है कि एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, और उसका बेस है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ में लेकर चलना। तो आज का समाज जो नकारात्मक ऊर्जा का समाज बन गया है, उस समाज से बाहर निकल करके और हम सब मूल्यनिष्ठ बन जाएं, अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें और समाज का हर व्यक्ति मूल्यनिष्ठ हो जाए। और मूल्यनिष्ठ का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार दे,
हर व्यक्ति एक दूसरे को शांति का व्यवहार करे, सम्मान की भावना रखे, सत्कार की भावना रखे। ये समाज के निर्माण के लिए पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति को ये शिक्षा वहां दी जा रही है और यही लक्ष्य है कि बहुत जल्दी इस धरा को हम इस कलयुगी दुनिया से बाहर निकालकर एक सतयुगी दुनिया का निर्माण करेंगे। और इसमें हमें आप सभी का भी सहयोग चाहिए, दर्शकों का भी सहयोग चाहिए कि वो सभी लोग इस मूल्यनिष्ठ शिक्षा को प्राप्त कर और इंडिविजुअल लेवल पर अपने जीवन को ऐसा ऊंचा बनाए, श्रेष्ठ चरित्र बनाए। जी हाँ, आपनी कले जे प्रत्येक जनर सहाय सहयोगिता लागे, सब एज के ग्रुप जा सकते हैं वहाँ पे? जी, वहाँ हमारे यहाँ पर सारा दिन मेडिटेशन के लिए बच्चे भी आते हैं, युवा पीढ़ी भी आती है और मैरिड लोग भी आते हैं, ग्रस्त लोग से वृद्ध लोग भी आते हैं और यहाँ तक पूरा फैमिली भी एक साथ आकर के मेडिटेशन सीखते हैं और बैठ सकते हैं। क्योंकि पारिवारिक शांति के लिए प्रयास करने के लिए जब उनको इसका फायदा पहुंचता है तो सभी अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर आना चाहते हैं। हाँ। वो सोचते हैं बच्चे बहुत चंचल हैं, इसलिए हमको उनको भी ले जाना चाहिए और हमारी शांत हो जाएं घर में। हाँ। हमारी समस्याएं। हाँ। और ऐसे बहुत प्रैक्टिकल हुआ। हाँ। कि कई मदर्स आए। हाँ। 5-6 बच्चों की 5-6 साल के बच्चों की कंप्लेंट लेकर, लेकिन उन्होंने राजयोगा के माध्यम से जब खुद सीखा तो वो जो मेंटल पीस उनको प्राप्त हुई उसके द्वारा उनके बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी अपने जीवन में चंचलता को छोड़ के शांति को अपनाया है। बहुत सारी मदर्स की, यंग मदर्स की प्रॉब्लम दूर हुई है। तो इसमें सभी एज वालों के लिए कुछ भी नहीं। नो, जब भी चाहते हैं वो आ जाइए। यस सिस्टर, शांति सबको चाहिए, बच्चा हो या बड़ा हो। प्यार सबको चाहिए, बच्चा हो या बड़ा हो। निश्चय। शेषत जेहेतु आमार हातत समय कमी आहिছে, এইখিনিতে মই শেষত সুধিব বিচাৰিছো, আসলে সুধিব বিচৰা নাই, আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আপুনি কি ক'ব? যেহেতু আমি ইমান দেৰি কথা পাতিলো যে সমস্যা, হতাশা, তনাव সকলো আছে মানুহৰ মাজত, আপুনি দৰ্শকসকলৰ পৰামৰ্শ কি দিব বিচাৰিব? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मेरा प्यारे दर्शकों से यही अनुरोध है कि आज पूरा विश्व किस ओर जा रहा है हम सब जानते हैं। पूरे विश्व के अंदर आज चारों तरफ क्या वातावरण है हम सब जानते हैं, परंतु हम सब महसूस करते हैं कि ये पूरा विश्व एक मनुष्य रूपी इकाई से जुड़ा हुआ है। आज एक मनुष्य से पूरा विश्व बना है। अगर इंडिविजुअल लेवल पर एक एक मनुष्य अपने मन में शांति की स्थापना कर ले, अपने मन में औरों के लिए सकारात्मक सोच बना ले, अपने मन में हर आत्मा के प्रति दया भाव, करुणा भाव अपना ले, स्नेह भाव अपना ले, तो ये विश्व बहुत सुंदर मूल्यनिष्ठ समाज बन सकता है। या हर व्यक्ति एक दूसरे को शांति और प्यार से संपर्क में आएगा। तो मेरा सभी दर्शकों से यह अनुरोध है, कृपया आप सभी 24 घंटे में से कुछ समय स्वयं को अवश्य दें, आध्यात्मिकता को अवश्य दें, ताकि आज जो इतना बड़ा समस्या का वातावरण बना हुआ है हम सब मिलकर इस पहाड़ को समाप्त कर सकें और पूरे विश्व को शांति में, सुख में संसार बना सकें। धन्यवाद। आसलते इमान व्यस्ततापूर्ण समयर মাজৰ পৰা এটা বেলেগ পৰিবেশৰ মাজৰ পৰা আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপুনি আজি ষ্টুডিঅত উপস্থিত হল, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালৈ। ভৱিষ্যতে আমি পাতিবলগীয়া বহু কথা থাকি গ'ল, যিহেতু আমাৰ সময় সীমিত, গতিকে আমি নিশ্চয় পৰৱৰ্তী খণ্ডত এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ, ৰাজযোগৰ বিষয়ে বিশেষকৈ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এইখিনিতে মই ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ সদস্যসকলক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিলে অনুষ্ঠানটো চলাই নিয়াত। ডাঙৰীয়া, আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ থাকিল। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত ইমানেই, কিন্তু অনুষ্ঠান সামৰাৰ আগত মোৰো আপোনালোকলৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, দৈনন্দিন ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজৰ পৰা অকণমান সময় নিজক দিয়কচোন, যোগ অভ্যাস কৰক আৰু জীৱনটো মধুৰ কৰি তোলক। পুনৰ আন এটি খণ্ডত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।